हेलो डियर्स, कैसे हो सब लोग। आज हम हिंदी के कक्षा 12वीं के टॉप 10 क्वेश्चन और आंसर को सब्जेक्टिव के साथ ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, जो कि हमने अपने थंबनेल में बताया है कि इस तरीके की हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है कि भक्तिन के पति की मृत्यु के समय उसकी उम्र कितनी थी, यानी कि भक्तिन की उम्र उसके पति की मृत्यु के समय कितनी थी, ये हम जानेंगे अगले आगे। तो चलो वीडियो में बने रहिए, पूरी के पूरी देखिए और 12th क्लास में हड़ताल मचा दीजिए। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, भक्तिन को ही लेकर है। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी और भक्तिन को यह नाम किसने दिया। तो आंसर देख लेते हैं फिर कि भक्तिन को अपना वास्तविक नाम क्यों छुपाती थी, उसको यह नाम क्यों दिया और किसने दिया। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी यानी कि लक्ष्मी था। भक्तिन को भक्तिन नाम महादेवी वर्मा ने दिया था। भक्तिन का वास्तविक नाम तो जो था वो था लक्ष्मी, यानी कि लक्ष्मी था बोल दो। और भक्तिन को जो नाम दिया था वो महादेवी वर्मा ने भक्ति नाम दिया था। भक्तिन का नाम लक्ष्मी उसकी किस्मत से या उसकी स्थिति से बिल्कुल भिन्न था, इसलिए लोगों के उपहास का पात्र ना बने, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छिपाती थी। यानी कि जो क्या है ना कि उसकी दुर्दशा बिल्कुल ही उसके नाम से अपोजिट थी। उसका नाम लक्ष्मी और उसकी दशा देखो कैसी है, इसलिए वो लोगों से नाम छुपाती थी, क्योंकि लोग मजाक उड़ाते फिर अगर उसका कि देखो लक्ष्मी आ गई लक्ष्मी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम नहीं था। महादेवी वर्मा के इस कथन को स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम नहीं था। महादेवी वर्मा ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बचपन में ही भक्तिन की माँ मर गई। छोटी सी ही उम्र में उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद उसकी कोख से पुत्री को जन्म देने के कारण उसकी सास और जेठानियों ने उसके साथ बहुत गलत व्यवहार किया और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी सौतेली माँ ने भी उसे देखकर भगा दिया। कुछ दिनों बाद उसकी बेटी की शादी होती है, लेकिन हल्की ही उम्र में उसकी बेटी की पति की भी मृत्यु हो जाती है। उसकी जायदाद को हथियाने के लिए उसकी बेटी की शादी भी जबरदस्ती उसके जेठौत के साले से करा दी जाती है। इसी कारण से महादेवी वर्मा ने भक्तिन को यह कथन कहा है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी कम नहीं था। चलो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, महा महादेवी को क्या मानती, मतलब महादेवी भक्तिन को क्या मानती थी। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हमारा। सेविका, सहेली, घर की सदस्य, अथवा एक और ऑप्शन आएगा। ठीक है, हाँ, अपने बराबर। बताओ, सेविका भी, वैसे महादेवी वर्मा उसको सेविका भी नहीं मानती थी और सहेली भी नहीं थी वो उसकी, और ना ही वो अपने बराबर वो महादेवी के बराबर ही कर सकती थी। इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल घर की सदस्य मानती थी। हाँ, अगर पूछ दे कि क्या है तो घर की सदस्य ही होगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 महादेवी वर्मा के बारे में। भक्तिन पाठ किसने लिखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताओ, जैनेन्द्र कुमार ने, भक्तिन ने, महादेवी वर्मा ने या भक्तिन की बेटी ने। बताओ जल्दी जल्दी किसने लिखा। ऑप्शन नंबर बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही, बी गलत हो जाएगा। ओके, बिल्कुल सही, भक्तिन, महादेवी वर्मा ने भक्तिन पाठ लिखा, महादेवी वर्मा ने। ओके, महादेवी वर्मा ने ये पाठ लिखा था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र कितनी थी। जो हमने थंबनेल देखा था वही क्वेश्चन आ गया है। बताइए तो 18 वर्ष, 30 वर्ष, 29 वर्ष, बताइए जल्दी, या फिर 25 वर्ष। आपको क्या लगता है कितने वर्ष होगी। भक्तिन की 3 तो पुत्रियां थी, तो सोचो उसकी उम्र कितनी थी। और तो और उसकी बेटी की मृत्यु भी हो गई थी, तो 18 वर्ष तो बिल्कुल भी नहीं है। और 25 वर्ष की उम्र में उसकी 20 वर्ष 18 वर्ष की उम्र में उसकी बेटी की शादी हुई, तो फिर कुछ ही टाइम बाद उसके पति की मृत्यु समय चली गई। तो वैसे ये सब गलत है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल 29 वर्ष थी उनकी उम्र, 29 वर्ष। ओके, बिल्कुल उम्र उनकी 29 वर्ष की थी भक्तिन के पति की मृत्यु के समय।
क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्तिन की शादी कितनी वर्ष की उम्र में हो गई थी? हाँ, अब भक्तिन की शादी कितने वर्ष में हुई थी? 10 वर्ष की उम्र में, 11 वर्ष की, 9 वर्ष की या 18 वर्ष की? वैसे हम सबको बताएगा उसकी उम्र सबसे छोटी आयु में हो गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही 9 वर्ष की उम्र में। अगला है अगला है अगला पार्ट है जिनेंद्र कुमार के ऊपर। जो जिनेंद्र कुमार ने लिखा था ना बाजार दर्शन उसे, तो जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखा गया बाजार दर्शन पाठ की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या करनी है हमको बाजार दर्शन की। चलो अच्छे से व्याख्या करते हैं इसकी। थोड़ा और साफ से। बाजार दर्शन पाठ की व्याख्या है ये, व्याख्या हो जाएगी। लेखक का कहना है कि बाजार का जन्म विकास समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हुआ है। बिल्कुल सही। बाजार का विकास और जन्म तो सिर्फ समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हुआ है। घर से चलते समय जो व्यक्ति क्या खरीदना है यह निश्चय करके चलता है और व्यर्थ की अनावश्यक वस्तुएं नहीं खरीदता है, वही बाजार को सार्थक बनाता है। जो लोग अपने मनी बैग की सार्थकता समर्थक जो लोग अपने मनी बैग की समर्थक यानी कि साहूकारी का यानी कि अमीरी का प्रदर्शन करते हैं, अपनी क्रय शक्ति यानी कि क्रय शक्ति के अहंकार में बाजार आते हैं, वे बाजार को नकारात्मक छवि ही प्रदान करते हैं। क्रय शक्ति यानी कि बहुत ज़्यादा पैसे के घमंड में आते हैं, बाजार को नकारात्मक छवि प्रदान करते हैं। उनके इस व्यवहार का नतीजा होता है कि बाजार ग्राहक पर ही हावी हो जाता है। उसकी विनाशक शक्ति, शोषण की ताकत और धनहीनों पर व्यंग प्रहार करने की शक्ति बढ़ जाती है। यानी कि जो धनहीन होते हैं उन पर बाजार का लालच चढ़ने लगता है। धन के घमंड में डूबे ऐसे लोग ना तो बाजार को कोई लाभ उठा पाते हैं और ना बाजार की सार्थकता को लाभ पहुंचाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप ग्राहकों को हर दुकानदार जेब खाली करने वाला लगता है, यानी कि ठग लगने लगता है। दुकान वाला ये सोचते हैं कि ये तो ठग है, यानी कि कपटी प्रतीत होने लगता है। फिर इससे समाज में परस्पर विश्वास की ओर भावना घटती चली जा रही है। अगला क्वेश्चन है इसका विशेष है। लेखक ने संदेश दिया है कि भगत जी जैसे ग्राहक को ग्राहक ही बाजार को सार्थकता के बल पर देते हैं। यानी कि भगत जी जो थे, एक चूरन बेचने वाला देखा था तुमने, चूरन जिसके चूरन पूरे बेचने के बाद में वो बाकी बचे हुए चूरन, यानी कि उसके खर्चे का चूरन बेचते ही वो बाकी का चूरन बच्चों में बांट देता था। वही बात यहाँ पर कही गई है। इसमें भाषा सरल सीधी व सहज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? बाजार का जादू चढ़ने और उतरने से मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? चलिए जानते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। उत्तर है, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य उसके बस में आकर बाजार से अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है, और जब उस पर से बाजार का जादू उतरता है तब उसके द्वारा खरीदी गई वस्तुएं उसे ही बेकार लगने लगती है। यानी कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा वो, जहाँ तक लगता है। बाजार क्वेश्चन नंबर 8 है, बाजार का जादू किस तरह के लोगों पर नहीं चढ़ता है? बिल्कुल सरल, जो लोग अपने मन को भर कर जाते हैं उन पर नहीं चढ़ता है। उत्तर हो जाएगा, बाजार का जादू उन लोगों पर नहीं चढ़ता है जो बाजार जाने से पहले अपने मन को भर कर जाते हैं। घर से चलते समय जो व्यक्ति क्या खरीदना है यह निश्चय करके चलता है, उस पर बाजार का जादू नहीं चढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बाजार दर्शन पाठ किसने लिखा? महादेवी वर्मा ने, जिनेंद्र कुमार ने, या दोनों ने, या फिर किसी अन्य ने? बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बाजार दर्शन पाठ जिनेंद्र कुमार जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, बाजार किसको बुरा बनाता है? बिल्कुल सही, जिनके पास धन नहीं होता। बाजार उन लोगों को बुरा बनाता है जिनके पास बाजार से अपनी इच्छा का सामान खरीदने के पैसे नहीं होते, और ऐसे लोग चोरी चपाटी करने पर उतारू हो जाते हैं। बिल्कुल सही। धन्यवाद आपका, बिल्कुल धन्यवाद।